आ गया है आप लोगों के लिए आनंद लेने के लिए। मनाली चलना है, सबको कामयाब होना है। ये सभी हमारे जो भी जुड़ रहे हैं, आप लोगों को जरूर चलना है और उसका टारगेट बनाना है। आज ही लिख लीजिए उसको। दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है और मैंने कई बार बताया है कि मेरी कामयाबी का राज भगवत गीता है। कल 100 लोग ही जुड़ पाए थे, कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी, बहुत लोग नाराज हो गए थे कि हमें निकाल क्यों दिया गया। और मैं कुछ लोगों से मिला भी, कुछ लोगों ने शिकायत भी किया कि हमें काहे निकाला गया, हमारा वीडियो भी चल रहा था ना। तो आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ सभी लोगों को, ये गीता में लिखा भी है बात कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कोई चीज आपको अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा नहीं है, आपको समझ में नहीं आता वो अच्छा नहीं है। इसको दिमाग में आज नोट कर लीजिए सब लोग, ये भी एक गीता ज्ञान ही है। जो आपको अच्छा नहीं लगता है वो जरूरी नहीं वो अच्छा नहीं, वो अच्छा ही होता है, क्योंकि उस ईश्वर आपके लिए जो अच्छा होता है वो करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो नहीं करते, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनमोल ग्रंथ जो मेरी कामयाबी का राज है, मैं प्रणाम करता हूँ। भगवत गीता, सभी लोग गीता को निकाल लेंगे, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है। इस फरवरी में तो जरूर जरूर आप लोग अपने घर में स्थापित करें गीता को पूजा पाठ के साथ, क्योंकि बिना गीता की कामयाबी नहीं मिल पाएगी। हम अपने डायरेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, शेफ साहब, डायरेक्टर साहब को। इन्होंने एक अनमोल ग्रंथ हम लोगों को दिया है। और कल का जो श्लोक था उसमें 3 श्लोक थे और कल 100 लोग ही जुड़ पाए थे। आज 141 लोग हमको दिखाई दे रहे हैं, अभी तक 44 लोग जुड़े थे। तो मैं सोच रहा हूँ कल वाला ही आपको बताएं हम आज फिर से। चैप्टर 16 श्लोक 1 2 3, चैप्टर 16 श्लोक 1 2 3। गुरु जी बताएं क्या इसका पेज कितना है? पेज 384। श्लोक सुनते हम लोग। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुपम् माधवम् वीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत। इंग्लिश में देखते हैं हम लोग। Lord Krishna said, fearlessness, purity of heart, steadfastness in knowledge and yoga, charity, controlling the senses, yajna, self-contemplation, penance and uprightness, non-violence,
truthfulness, absence of anger, renunciation, peacefulness, inner calmness, absence of condemnation, compassion towards beings, absence of greed for worldly objects, modesty, abstaining from wrong deeds, boldness, forgiveness, fortitude, purity, absence of enmity, and absence of excessive pride. O Bharata, these are the characteristics of those born with divine nature. भगवत गीता में सफलता के सभी मंत्र लिख दिए गए हैं। भगवान ने जो बोला है, श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार को समझाया कामयाबी का राज क्या है। आप सभी लोग कामयाब होना चाहते हैं। ये कामयाबी का राज यहाँ पर अध्याय 16 श्लोक 1, 2, 3 पेज नंबर 384 पर 3 श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण ने सब कुछ बता दिया। ये बताया उन्होंने कि अगर ये गुण किसी इंसान के अंदर हैं तो समझिए को दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। सुनिए हिंदी में आप क्या क्या गुण है, उसको आप लोग जिनके पास गीता नहीं है या हैं डायरी निकाल करके नोट कर लें। आप लोग नोट करिए कि क्या क्या गुण होने चाहिए इंसान के अंदर। श्री भगवान बोले, अभय, हृदय की शुद्धता, ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति, दान, इंद्रियों को वश में करना, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता, अहिंसा, सत्य वचन, क्रोध न करना, कामना का त्याग, शांति, अंतःकरण में चंचलता का न होना, निंदा न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में लालच न करना, विनम्रता, अनुचित कार्य करने से रोकना, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, शत्रुता का भाव न होना और अहंकार का अभाव। हे भारत, ये सब दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। कितनी बड़ी बात है। इंसान इस धरती पे आया, गलत संगत के कारण वो गलत काम शुरू कर दिया। लेकिन इस गीता में देखिए महानता का सारा गुण लिखा गया है। मैं फिर पढ़ रहा हूं हिंदी में, समझिए। श्री भगवान बोले, अभय, अभय मतलब डरने वाला नहीं। अच्छा, डरता कौन है? जो झूठ बोलता है, जो गलत काम करता है। जो गलत काम नहीं करता उसको कौन सा डर लगता है? अभय होना चाहिए। हृदय की शुद्धता, बात वही है। अंदर कुछ लोग बाहर से हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, अंदर गंदगी लिए बैठे। हृदय की शुद्धता होनी चाहिए। ज्ञान योग, आज आप सुबह उठ करके क्या कर रहे हैं? ये ज्ञान योग ही तो कर रहे हैं। ये चमत्कार जो हो रहा है, दृढ़ स्थिति होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि जो बात बोला आज सुबह दोपहर को बदल दिया, शाम को कुछ और बोल दिया। अभी बोल दिया हाँ हम चलेंगे कुल्लू मनाली घूमने चलेंगे ना, इसके बाद फिर भूल गया। इंद्रियों को बस में करना। आज आप लोग भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? कि आप सुबह 4 बजे उठे, आप अपने निद्रा पर कंट्रोल किए हैं, अपने इंद्रियों को बस में किए हैं। और जो सो रहे हैं वो निद्रा के बस में है, और आपकी निद्रा आपके बस में हो गई। वही है, अपने जिह्वा को बस में रखना, अपने चाल चलन को बस में रखना, अपने जो इंद्रियां हैं उनको बस में करना। आप इंद्रियों के बस में ना हो। अगर इंद्रियां आपके बस में हो गई तो ये क्वालिटी है कामयाबी की। यज्ञ, स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब अध्ययन करना, खुद पढ़ना। Where are you? I'm missing you. तप और सरलता। जैसे कोई इंसान आपको मिलता है, बोलता है कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, कामयाबी मिल जाएगी। गीता में क्या लिखा है? तप, तपस्या करनी पड़ती है और सरल बनना पड़ता है। सरल एकदम इंसान।
अहिंसा, अहिंसा समझ रहे हैं, हिंसा नहीं करना। सत्य वचन, जब मैं शेफ साहब में आया था, ये सत्य वचन मेरे अंदर पहले से ही था, लेकिन जब सीनियर से मुलाकात हुई तो सीनियर ने अंग्रेजी में यही बात लिखा, नो फॉल्स। मैंने उसको पकड़ लिया, पकड़ा पहले से ही था। सत्य वचन, झूठ नहीं बोलना, क्रोध न करना। क्रोध क्यों आता है? क्रोध इसलिए आता है कि जब हम किसी चीज में आसक्ति हमारी हो जाती है और वो हमको नहीं मिलता, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, और जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। दूसरा कारण होता है जब हम समझते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मुझसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है, मेरा चेहरा सलमान खान से मिलता है, मैं प्रकांड विद्वान हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, तब आपके अंदर क्रोध आएगा। जब आप हाथ जोड़ने के नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, तो क्रोध कहां से आएगा? तो क्रोध जब आता है आदमी को तो कभी कामयाब नहीं होता। कामना का त्याग। हाँ, मैंने बोला कि 1 करोड़ का चेक चाहिए हम लोगों को, कार चाहिए, बंगला चाहिए, है ना, विदेश घूमने चलना है, अभी कुल्लू मनाली चलना है, आनंद लेना है, ये कामना है, लेकिन इसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, सपने बनाने हैं, सब कुछ हासिल होगा, लेकिन आसक्ति नहीं। शांति, अपने दिल में, अपने मन में शांति होनी चाहिए। अंतःकरण में चंचलता का न होना, गंभीर होना पड़ेगा आपको, सीरियस माइंड, यही है। अंतःकरण में चंचलता का न होना। कुछ फालतू बतिया दे, सर सारी सर गलती हो गई। गलती कैसे हो जाती है? बार बार गलती नहीं करना है, गंभीर बनना पड़ेगा। निंदा न करना, किसी की निंदा नहीं करना है, चाहे हमारा सीनियर हो, चाहे हमारा डाउनलाइन हो, चाहे दुनिया हो, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। कौन क्या करता है उसका फल उसको मिलता है। हम अपने को सुधारें, अपने को शुद्ध कर लेना। किसी ने कहा था कि हर इंसान को एक अच्छे इंसान की तलाश है, और आपको भी है, हमको भी है। अगर आप अच्छे बन जाएं, 141 लोग, 144 लोग अच्छे बन जाएं, तो कितने लोगों की तलाश पूरी हो जाएगी। बहुत बड़ा एक पुण्य वाला काम होगा। किसी की निंदा नहीं करना, खुद अच्छा बन जाना है। प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में लालच न करना। सपना बनाना है, टारगेट पूरा करना है, उसको हासिल करना है, लेकिन लालच नहीं करना। दोनों देखो बहुत बारीक अंतर है। विनम्रता, हाथ जोड़ने की कला बहुत बड़ी बात है। विनम्र बनिए, गुस्सा मत करिए, किसी को डांटिए मत, किसी की शिकायत मत करिए, है ना। विनम्र बनेंगे, सब कुछ मिलेगा। अनुचित कार्य करने से रोकना। गलत काम में बार बार समझाता हूं, गलत काम नहीं करना है। गलत काम क्या होता है आपको नहीं पता है? सब पता है। गलत क्या है, सही क्या है। आप बालिग हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं, सबको पता है ये गलत है, सही है। तेज, क्षमा। अगर मान लेते हैं किसी से गलती हो गई तो आपके अंदर क्षमा का भाव होना चाहिए। क्यों? डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कोई संपूर्ण नहीं होता, गलतियां सबके अंदर होती है, कमियां सबके अंदर होती हैं। अगर हम किसी की गलती पर गुस्सा कर रहे हैं, क्या मैं 100% शुद्ध हूं? 100% मैं संपूर्ण हूं? अपूर्ण हर आदमी है। हर इंसान के अंदर अच्छाई है, बुराई है, दोनों है। तो हमें क्षमा करना है। धैर्य, धैर्य रखना पड़ेगा। पेशेंस इसे अंग्रेजी में कहते हैं। पवित्रता, प्योरिटी, जैसे इस्लाम धर्म कहते हैं पाक, और हिंदू धर्म कहते हैं पवित्र। आपके अंदर पवित्रता होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। आप कोई शिकायत ना करे। शिकायत क्यों होती है? जब आप गलत काम करेंगे।
शत्रुता का भाव न होना, किसी भी इंसान से शत्रुता का भाव नहीं करना, और अहंकार का भाव, अहंकार अहंकार भगवान का आहार होता है, नोट कर लीजिए। अगर आपके अंदर या किसी के अंदर अहंकार आ जाता है, अपने धन का, अपने पद का, प्रतिष्ठा का, अपने सुंदरता का, ये भगवान को पसंद नहीं है। अहंकार भगवान नहीं पसंद करते। भगवान क्या, इस संसार में आपका अहंकार किसी को भी पसंद नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए मन का व्यापक होए, और उनको शीतल करे आपहु शीतल हो। तन बढ़े धन बढ़े मन न बढ़े, हमारे बुजुर्गों ने सुझाया है। आप शेफ साहब में आए हैं, आपका तन भी बढ़ेगा, मन भी धन भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन मन नहीं बढ़ना चाहिए। अगर मन बढ़ गया, इसी को अहंकार कहते हैं। 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, तारामण घर दिया न बाती। बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हमेशा आपको विनम्र हो रहना पड़ेगा। भगवान के सामने हमेशा हाथ जोड़ना पड़ेगा, संसार सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा। ये जो कुछ हुआ है, ये हमारे गुरु का आशीर्वाद है, ये भगवान की कृपा है। मैं केवल एक क्या कहते हैं, माध्यम मात्र हूं। अगर आपके अंदर भावना आती है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, सब लोगों का अंश है इसमें, या सच्चाई यही है। एक इंसान के पास इतनी शक्ति नहीं होती है जो सब कुछ हासिल कर ले, कई लोगों का उसमें सहयोग होता है। इसलिए जब कोई कामयाब होता है, ज्ञानी आदमी जो होता है, वो कहता है भगवान कृपा है, लोगों का आशीर्वाद है, लोगों ने किया है। और जब फेल हो जाता है तो कहता है सारी गलती मेरी है। इसके उल्टा जो ज्ञानी होते हैं, जो नाकामयाब हो जाते हैं, अज्ञानी लोग क्या बोलते हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती फलाने की है, ये भगवान की गलती है, भगवान ने नसीब में लिखे नहीं थे ना। ये आदमी के लिए ये मंत्र है कि कामयाब इंसान क्या बोलता है, कामयाब होता है तो कहता है कि सबका आशीर्वाद है, सबके कृपा से हुआ है, मैं केवल एक माध्यम हूं। और जब नाकामयाब हो जाता है ज्ञानी आदमी, तो कहता है कि इसमें सारी गलती मेरी है। इसके उल्टा नाकामयाब इंसान ये कहता है, जब फेल हो जाएगा, बोलेगा कि फलाने ने गलती किया था, है ना, मैं कुछ नहीं, मैं तो सही कर रहा था, है ना। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अहंकार इसीलिए आता है। हे भारत, ये सब दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। ये जो क्वालिटी है, जिस इंसान के अंदर आ जाए, वो समझिए वो देवता है, वो दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। जिसके अंदर दैवी लक्षण हो जाए, जैसे शाहरुख खान ने बोला कि अगर आप शिद्दत से कुछ चाहते हैं, तो कायनात में जो शक्तियां हैं साजिश करती हैं आपको मिलाने के लिए, तो आप खुद ही, ये दैवी शक्ति जब आपके अंदर आ जाएगी, तो जो कायनात में शक्तियां हैं, कायनात मतलब ब्रह्मांड हिंदी में कहते हैं, जो ब्रह्मांड में शक्तियां हैं, जो दैवी शक्तियां हैं, या इस्लाम में कहते हैं फरिश्ता, जो फरिश्ता लोग हैं, वो आपके साथ लग जाएंगे। इस संसार में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है, ऐसा कोई टारगेट नहीं जो आप नहीं हासिल कर सकते, और हम लोग उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों से वादा भी किया हूं कि ट्रिपल जे परिवार के लोगों का इसी 2021 में 1 करोड़ चेक बनेगा। अब जो साथ चल रहा है, जो हम लोगों के साथ है, वो बहुत सौभाग्यशाली है। तो जो कुछ हो रहा है, आपको समझ आवे या नहीं आवे, उसे आता नहीं जल्दी, क्योंकि अच्छी बात कहां समझ में आती है, अच्छे लोग, अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती है। हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या सोचते हैं, हम जितने हमारे ट्रिपल जे परिवार में लोग हैं, या और भी, हम सबका भला चाहते हैं, हम सबके भले के बारे में सोच रहे हैं। हम लोग रात दिन इसके लिए लगे हैं कि आप सबका चेक बड़ा बड़ा बने, आप जो सपने लेके आए हैं वो सब सपने पूरे हों। हम लोग इसी मिशन पर काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई चीज अच्छा नहीं लगता है, ये समझ लीजिए, खाली एक बात याद रखिए कि जो हो रहा है हम सभी के भले के लिए हो रहा है। टेंशन नहीं लेना है, दुखी नहीं होना है। कुछ भी अगर कानून बनाया जा रहा है, कोई सिस्टम बनाया जा रहा है,
वैसे अभी बात हो रही है, हम लोग चलना है मनाली। ये क्यों चलना है मनाली? मिशन हमारा है 1 करोड़ का, उसी दिशा में काम हो रहा है। तो जो भी हो रहा है आपको बस उसमें खड़े हो जाना है, उसमें साथ देना है। अभी समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा ये जब 2021 अंत की तरफ हो जाएगा, जब ये 2021 का लास्ट आएगा, तब आप सबको मैं गारंटी देता हूं, सबको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग वही कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, चाहे समझ में आवे या नहीं आवे। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी लोगों को भला करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे।